देखें जी, सबसे पहले तो बड़ा अफ़सोस हुआ है कि ये जो उनका 150 साला जो पुराना एक मंदिर था उसको गिरा दिया गया, डिमोलिश किया गया। हम जिस तक कदर हो सके रेजिस्ट करें ऐसे लोगों के खिलाफ, जहां तक हो सकता है आवाज उठाएं। देखिए, पाकिस्तान में तमाम जितने भी बसने वाली अक़लियतें हैं या अक्सरियत है, वो सभी बराबर के शहरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबको बराबर के हकूक़ हैं, सबका पाकिस्तान है। जहाँ तक बात आपने की कि हिंदू कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की, हमारे लिए वो एक गुलाब के गुलदस्ते की तरह है, क्योंकि हिंदू अब बहुत कम पाकिस्तान में रह गए हैं। और अक़लियतों का पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा रहा है। और आपने देखा है कि इन हिंदुओं ने और क्रिश्चियंस ने और सिख लोगों ने सब एक जैसे नहीं है। एंड वी लव यू लॉट, और हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपकी ज़ुबान बनेंगे। ठीक है, और वहाँ पर मंदिर को कायम रखना चाहिए, क्योंकि अगर 150 साल से वो कायम है तो उसको अब भी कायम रहना चाहिए। इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं हुकूमत वक़्त से ये बतौर अक़लियती रहनुमा ये मुतालबा भी करता हूँ कि इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया जाए और उनको वहाँ पर उसी शान शान से हिंदू मंदिर जो है वो बनाकर दिया जाए। क्योंकि प्लाजा तो कहीं और भी बन सकता है, लेकिन उसकी जो एक जगह थी, उसकी खसूसियत थी और एक जो उसका मकाम था, तो वो वहीं पर ही सूटेबल लगता है। कि कराची के अंदर जो हिंदुओं का मंदिर उसको गिरा दिया गया, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हिंदुओं को इस चीज को लेकर? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ सपोर्ट। ये हम सपोर्ट करते हैं इस पर, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में पूरी प्रोटेक्शन हासिल है और हमारा लॉ भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी करें। तो ये उनका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा टीम स्ट्राइक के साथ। आज हम बात करेंगे मिशन मंदिर पर हिंदू कम्युनिटी के साथ कराची में जो कुछ भी हुआ, उनका 150 साला मंदिर डिमोलिश मस्मार कर दिया गया। लाहौर में मौजूद इस वक्त तमाम यूट्यूबर की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी है और हमारी ये आवाम से, बल्कि हमारी ये हुकूमत से अपील है कि उनके मंदिर के लिए पैसे कलेक्ट किए जाएं, उनको वैसे बल्कि उससे ज्यादा अच्छा मंदिर बना कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस चीज के बारे में क्या राय रखती है। तो बनिए रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अगर डिमोलिश हुआ है और तो फिर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमारा आइन जो कि उसके तहत हर एक को आज़ादी है कि वो अपनी इबादत गाहों में जाकर अपनी इबादत कर सकता है, और साथ साथ जो है उसको हर चीज़ की आज़ादी है जो एक कॉमन सिटीजन को है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो। तो बात ये है कि अगर डिमोलिश हुआ तो ये बहुत बुरी बात है, और हमारे लिए बाइज़ कौम एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मतलब इस ये तरह नहीं। बात आपको भी सुन के काफी ठेस लगी कि उनकी एक इतनी पुरानी इबादत गाह को डिमोलिश कर दिया गया सिर्फ एक प्लाजा बनाने के लिए। कोई और जगह भी सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बरक्स देखा जाए तो हमारी हुकूमत ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की है। क्या हमारी जो हुकूमत है आपको इतनी मफाद पर नजर आती है कि ऐसे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी बात करना वो गवारा नहीं कर रहे? जहाँ तक बात आपने की कि हिंदू कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की, हमारे लिए वो एक गुलाब के गुलदस्ते की तरह है, क्योंकि हिंदू अब बहुत कम पाकिस्तान में रह गए हैं। जब हम बात करते हैं 1947 के बाद, तो अभी उनकी जो मेन तादाद है वो ज़्यादा सिंध में है, जिस तरह उमरकोट है, उस इलाकों में ज़्यादा है, थरपारकर है। तो लेकिन जहाँ तक बात करते हैं, आपने कहा कि हुकूमत को सोचना नहीं चाहिए इस तरह सारी चीज़ों। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो कौन देगा? हुकूमत नहीं देगी, आम सिटीज़न को कौन देगा? अगर हुकूमत हमारी जो है इबादत गाहों की हिफाज़त नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि हर एक को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। तो ये बहुत बुरी बात है और हुकूमत को जैसे सोचना भी स्वीडन चाहिए। के अंदर कुरान पाक वाला जो सीन मंजर आम पर आया, उसको लेकर हम काफी भड़के। हमने पाकिस्तान में भी रैलियां निकाली, हमने दूसरे मुल्कों में भी रैलियां निकाली। हमने ये दिखाया कि हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने रिलीजन की। जहां पर कहीं मस्जिद शहीद हो जाती है उसके लिए भी हम रैलियां निकालते हैं। लेकिन अगर यही बात दूसरी कम्युनिटीज की आ जाती है, जैसे मैंने हिंदू कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, तो सोचे उनके लिए हम रैली नहीं निकाल सकते, हम उनको एक प्रोटेक्शन ही दे सकते। 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, हर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। यही कम्युनिटी अगर निकले बाहर पाकिस्तान को सपोर्ट करें, जैसे हम यूट्यूबर्स हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम निकले हैं बाहर, कि हमें भी ये चीज बुरी लगी है कि उनकी इतनी पुरानी सकाफत को बर्बाद कर दिया गया। पहली बात तो ये, मैं तो अभी मैंने ये न्यूज़ सुनी नहीं है, तो मैं इससे 100% नहीं हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं अभी तस्दीक आपकी ज़ुबान से तो कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक इंसान खुद तस्दीक ना करे तब तक किसी की बात पर मैं तो यकीन नहीं रखता। लेकिन अगर ऐसी हुई चीज़ें हैं तो मुसलमानों का क्या, मैं कहता हूँ बहैसियत एक इंसान, हर एक इंसान को खड़ा रहना चाहिए, हर एक इंसान के साथ जहाँ भी किसी के साथ जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो, और जहाँ पर किसी के जो है ना अंदर के जज्बात को ठेस पहुँचाया जाए, तो उस पर खड़ा होना चाहिए, हर बीइंग एज़ अ ह्यूमन। उसमें रिलीजन भी ठीक है, हम और हम बीइंग एज अ मुस्लिम, आपने स्वीडन की बात की, और हमारे लिए
दिल जो है ना उससे दुखता है। और कहते हैं कि हमारे लिए जिस तरह हमारे दुखते हैं ना, इस तरह उनके भी दिल हैं। ठीक है। इनफैक्ट हिंदू कम्युनिटी जो कराची में मौजूद है वो काफी ज्यादा उनकी दिल आजारी हुई है हमारी इस एक हरकत से, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हम लोगों ने कर दी है। अब उनकी दिल आजारी हमने दूर कैसे करनी है? मैंने पहले भी आपको बताया, आप तस्दीक कर रही हैं लेकिन मैं तस्दीक नहीं कर रहा। लेकिन अगर हुआ है तो दिल आज़ारी इस तरह की जा सकती है जिस तरह उनके जो जहाँ पर फैसला ये किया गया है, तो उसको दोबारा जो है ना इस फैसले को दोबारा हुकूमत को देखना चाहिए और वहाँ पर मंदिर को कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर 150 साल से वो कायम है तो उसको अब भी कायम रहना चाहिए। क्योंकि प्लाजा तो कहीं और भी बन सकता है, लेकिन उसकी जो एक जगह थी, उसकी खसूसियत थी और एक जो उसका मकाम था, तो वो वहीं पर ही सूटेबल लगता है। तो मेरे ख्याल से जो मंदिर था उसको दोबारा तामीर करना चाहिए, प्लाजे की जगह शिफ्ट कर देनी चाहिए। कोई मैसेज आप एंड पे कन्वे करना चाहिए हमारे हिंदू बहन भाइयों के लिए? हिंदू मेरे कई दोस्त हैं, हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह की आप बात करती हैं, इस तरह के हमारे कॉमन ह्यूमन बीइंग एज अ स्टूडेंट और एज अ अच्छे दोस्त, हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपस में बैठते हैं, खाते पीते हैं। और जहाँ तक बात रही कि ये इबादत गाहों की, तो वो भी जब हमारे दीन पर कोई बात करता है तो मेरे भाई हैं सॉरी, लास्ट में आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे हिंदू दोस्त हैं आपके, इनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। आप खुद यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो किस कदर मुखलिस है अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ, किस कदर उनके साथ उठती बैठती खाती पीती है। तो फिर जो ये सियासी मफादात है ये क्यों नहीं कम हो पा रहे? ये क्यों इन कम्युनिटीज पे इंतशार फैला रही है, बल्कि सारी कम्युनिटीज के साथ ऐसा हो रहा है? असल में कम्युनिटी के साथ आप जो इंतशार की बात है, मैं तो तस्दीक इसकी कर नहीं सकता। पहले बताया तो आप सवाल पे सवाल इसलिए किए जा रही हैं। जब मैं तस्दीक करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि यार कि ये दरअसल इस पे, क्योंकि ज़्यादा बोलना तस्दीक की बगैर तस्दीक के तो वो अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक हूँ, खैरियत से। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं कराची के अंदर हिंदू कम्युनिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, सिंध की अगर बात की जाए तो वहां पर उनका 150 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया एक इमारत बनाने के लिए, प्लाजा बनाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी को राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? देखें जी, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो उनका 150 साल जो पुराना एक मंदिर था उसको गिरा दिया गया, डिमोलिश किया गया। देखिए, पाकिस्तान में तमाम जितने भी बसने वाली अकलियतें हैं या अक्सरियत है, वो सभी बराबर के शहरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबको बराबर के हकूक़ हैं, सबका पाकिस्तान है और अकलियतों का पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा है। और आपने देखा है कि इन हिंदुओं ने और क्रिश्चियंस ने और सिख लोगों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। जब ये पंजाब की तकसीम हुई तो उस वक़्त आपने देखा कि एक जो स्पीकर थे उस वक़्त पंजाब असम्बली के, तो वो भी अक़लियती थे, मेंबर थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया और इतनी धमकियों के बावजूद उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो अहमियत दी और नंबर 1 उन्होंने तस्लीम किया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और माइनॉरिटीज़ के लेकिन साथ हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, कोई भी मसला होता है हिंदू कम्युनिटी के साथ तो वो खामोश रहती है, कोई रिस्पांस नहीं देती है। अब जो उनका मंदिर था वो उनकी तहजीब को प्रेजेंट कर रहा है, उनके कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है, उनकी बताता है कि कितने साल पुराना है, कितने लोगों ने वहां पर अपने आप को सर्व किया है। ये चीजें ना देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने आके उनका जो मंदिर है वो डिमोलिश कर दिया। तो ये काफी अफसोसगी की बात है हिंदू कम्युनिटी के लिए। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं हुकूमत वक़्त से ये बतौर अक़लियती रहनुमा ये मुतालबा भी करता हूँ कि इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया जाए और उनको वहाँ पर उसी शान शान से हिंदू मंदिर जो है वो बना कर दिया जाए, ताकि वो वहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके। जिस तरह कायदे आज़म ने 11 अगस्त की अपनी स्पीच में कहा था कि आप अपने मंदिर में, अपनी मस्जिद और अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो क्या हम जो बानिए पाकिस्तान ने बात की थी, क्या हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं? क्या हम उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं? अगर नहीं तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले और जितने भी हिंदू MNAs और MPs पार्लियामेंटेरियन है वो इकट्ठे होकर वज़ीर आज़म से और जितने भी हमारे वो जो इक़्तिदार में है लोग, उनसे बात करें और वहाँ पर हिंदू मंदिर जो वो दोबारा से बनना चाहिए ताकि वहाँ पर मजहबी रसूमात हो सकें। आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि वहां पर हिंदू मंदिर जैसे गिराया गया है वैसे ही दोबारा बनना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि हमसे ये गलती हुई है, हमें ये मानना चाहिए। तो अगर वो हिंदू मंदिर दोबारा बनाने के लिए गवर्नमेंट हमारी हमें एक कह ले कि इजाजतनामा दे देती है, तो जितना भी डोनेट करना पड़े, क्या हमारी तमाम कम्युनिटीज जो डोनेट करेंगी? देखें, पता नहीं अभी वो कितना बड़ा मंदिर था। तो देखें, हिंदू तो बड़े बड़े हैं, वहाँ पे अमीर लोग भी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो भी डेफिनेटली, ये तो हुकूमत जो एक हिंदू कौंसिल बनी हुई है तो वो इस वक्त अपोजिशन में है, वो बराए नॉम अपोजिशन में है, एक हिंदू रहनुमा है। तो वो मिल के बात करें, वो चीफ जस्टिस से भी बात कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी।
और मुझे यकीन है कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करे और कुछ हुकूमत करे तो ज़रूर वो बनाए वहाँ पे, ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात को जारी रख सकें। अपनी मजहबी रस्मात को वो जारी रखेंगे डेफिनेटली, और ये बात आपकी बहुत ज़्यादा कह लें कि पसंदीदा भी ठहरी है कि उनको दोबारा से वो मंदिर बनाकर देना चाहिए। और उनके कुछ लीडर्स भी ऐसे हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ये बात करनी चाहिए हमारे रहनुमाओं से कि ऐसी चीज़ों को डिमोलिश नहीं करते हैं बल्कि अपने मुल्क में रखते हैं, ताकि लोगों को पता चलता है कि हम अपनी माइनॉरिटी से किस तरह से पेश आते हैं। श्योर, मैंने जैसे आपसे कह दिया कि हम तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अकलियतें जो है वो पहले ही अकलियत है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है और साहिब इक़्तिदार से ही वो रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये ना करें। और देखें, जिस मुल्क में अकलियतें महफूज नहीं होती तो बाहर के ममालिक में अच्छा इमेज नहीं जाता। इससे आप क्या जाहिर करते हैं, अपनी अकलियतों के ऊपर आप अपना जोर दिखाते हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इबादत गाह है, तो इबादतगाह को कभी भी डिमोलिश नहीं करना चाहिए। इबादतगाहें जो हैं वो सबकी साझी होनी चाहिए और वहाँ पर इस तरह क्रिश्चियंस को जाना चाहिए, दूसरे भाइयों को, ताकि ये बैन मज़हब हमांगी को हम फ़रोग दे सकें। शुक्रिया। मेरा आज का सवाल ये है, बल्कि सवाल करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कराची के अंदर जो हिंदुओं का मंदिर उसको गिरा दिया गया, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हिंदुओं को इस चीज को लेकर? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ सपोर्ट। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सपोर्ट करें। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं, उनको सपोर्ट करें। आपको क्या लगता है कि जो 150 साल पुराना मंदिर कराची के अंदर गिरा दिया गया सिर्फ एक बिजनेस प्लाजा बनाने के लिए, क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने सही किया इस चीज को सपोर्ट ना करके? नहीं, वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नहीं किया, क्योंकि अक़लियती हकूक़ ना सबके लिए बराबर होते हैं। और लोगों को ना ये, क्योंकि लोगों को ना एक मुल्क में, भले जो भी जिस मुल्क में हो, लोगों हर बंदे के हकूक़ बराबर ही होते हैं, भले वो हिंदू थे, भले हम मुसलमान हैं, भले इंडिया में भी जो कुछ मर्जी होता है, मगर हमें नहीं करना चाहिए ये कुछ। लेकिन इस हक़ में मैं नहीं हूँ कि इस मंदिर को गिराना चाहिए था। बिल्कुल आपने बात सही की कि मंदिर को गिराना नहीं चाहिए। अगर बात की जाए इस वक्त हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर, तो सबसे ज्यादा सिंध में रहते हैं और सिंध में ही आपको हिंदू मिलेंगे, क्योंकि बाकी देखा जाए तो हिंदू जो से पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपको नहीं लगता कि ऐसी कम्युनिटीज जो हमारे लिए इतनी ज्यादा कह लें कि रिस्पेक्टफुल हो, उनकी इज्जत हम इतनी करते हो, तो उनकी इबादत गाहों की इज्जत करने में क्या जा रहा है हमारा? नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों की मौत की ना बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत सी, और इंडिया में भी होती है, बहुत बहुत सारे लेन के पंजाब है, बहुत वहाँ पे रिस्पेक्ट होती है, वहाँ भी सिख भी हैं, सारे रहते हैं वहाँ पे रिस्पेक्ट होते हैं। मगर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि ना ये कि दूसरों की इबादतगाहों को गिरा दो या उनके कुछ सेंटीमेंट्स का ध्यान ना रखो। आप ऊपर से आप उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। आपको पता है इस वक्त अभी तक जो पाकिस्तानी मीडिया है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसने एक भी स्टेप नहीं लिया हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए। मगर सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सपोर्ट करना चाहिए मुझे, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि एक अकेले तो सबके लिए बराबर होते हैं। मुसलमान हर बंदे को बराबर लेके जाना चाहिए, भले वो मुसलमान है, भले वो हिंदू है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टा है, वहाँ पर सारे के सारे जो सोशल मीडिया पर्सन है, जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो इंडिया इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं, ताकि पाकिस्तानी हुकूमत जागे, अपनी गफलत की नींद से उठे और इस मुद्दे पर गौर व खौज करे। जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं भी ये हैशटैग डालता हूँ कि ना सपोर्ट बाय हिंदू या सपोर्ट बाय या ईसाई वगैरह, मैं भी डालता हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक क्योंकि वो हमारे मुल्क में रहे, तो हमारे ये है कि वो हमारी बहनें हैं या भाई हैं, वो हमारे सपोर्ट तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि बात आपने बिल्कुल सही किया है कि वो हमारी बहन भाई हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी शहरी हैं, ये तो हो ना कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है, अगर पाकिस्तानी शहरी नहीं भी हैं तब भी हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि जिस तरह अगर हम बात करें, हमारे मजहब पर कोई बात करता है, स्वीडन में कुरान पाक जला दिया गया या किसी मस्जिद के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है, तो हम रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं। तो इनके लिए हमने रैलियां क्यों निकाली? 22 करोड़ आवाम है हम, क्या हम इनके लिए खड़े नहीं हो सकते? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। वो तो बहुत ही बुरा है कि जो कुरान पाक जलाते हैं, ये वो तो बहुत ही बुरा है, उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। मगर ये ना हुकूमत जो है, मगर वो भी स्टैंड बिल्कुल नहीं लेती, तो जिसकी वजह से हम भी कुछ नहीं कर पाते। अगर हमारे साथ बिल्कुल, अगर हम खाली स्टूडेंट पावर ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ देगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक रोड पे निकलने से खाली कुछ नहीं होता, उससे आगे भी बहुत कुछ होता जाने के लिए। लेकिन बनाना चाहिए, मगर ये तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की ऐसी है कि वो दोबारा इस चीज़ को दोबारा बनाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन एक और जगह जिनकी बड़ा था, नहीं माने कि छोटा सा बनाना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन की थी एक उनकी, क्योंकि जैसे हमारी एक मस्जिद वो उनके लिए मंदिर है, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मगर उनके लिए एक देखा स्टैंड लेना चाहिए, कोई छोटी जगह दोबारा बनानी चाहिए। कोई मैसेज आप एंड पे कन्वे करना चाहें हमारे हिंदू बहन भाइयों के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि आप घबराएं मत, हम लोग आपके साथ हैं, 22 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है। बात की जाए तो पाकिस्तान में
बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो काफी हफ्तों से एक मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है, नजर आ रहा है हम लोगों को कि हिंदू कम्युनिटी का कराची में 150 साला मंदिर डिमोलिश कर दिया गया, और ये बात हिंदुओं को काफी बुरी लगी, बल्कि हम जैसी कम्युनिटीज को भी बुरी लगी कि ऐसा क्यों किया गया, उनकी इबादतगाह को क्यों गिरा दिया गया। मैं समझता हूँ कि 1973 के बाद जो रेवोल्यूशन आया है ना, जिसे हम भुट्टो साहब का रेवोल्यूशन कहते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये सारा उसी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जिसने भी गिराया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, अगर वो मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, पहली तो बात ऐसे लोगों को मजहब नहीं होता। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक ये बहुत बड़ी साजिश है। हम अक्सर कायद आज़म की वर्सेस को कोड करते, चले उनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। लेट्स कम टू ह्यूमैनिटी। हर शख्स को अपने मज़हब, अपने अकीदे के मुताबिक वर्शिप करने की, इबादत करने की फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे वो चांद भी क्यों ना रहता हो। मसला ये है कि हमारी जो एथिकल वैल्यूज़ है पाकिस्तान की, ये बिलो ज़ीरो चली गई, माइनस में आई थिंक चली गई है। अभी सिंध में जो यूनिवर्सिटी में बच्चियों के साथ हुआ है, ठीक है, मतलब वो तो हमारे बयान से बाहर है। मोर देन 5000 वीडियोज़ हैं एक फ़ोन में, और एक फ़ोन में 7000 वीडियो। सो ऐसे लोगों से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आज ये कम्युनिटीज पाकिस्तान को छोड़ती हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? जब उनको पूरे राइट्स नहीं दिए जा रहे यहाँ पर, फिर उनका लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है कि पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएं जहाँ पर हमें राइट्स मिले, जहाँ पर पता हो कि एक इबादतगाह की क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर लोगों का दिल बसता है। देखिए, पहले ऑलरेडी लोग तो जा चुके, काफ़ी लोग जिनके पास रिसोर्सेज है वो जा चुके हैं, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है कि 50,000 से ज़्यादा ख़ानदान माइग्रेट कर चुके हैं मोदी के दौर में, और अभी भी जा रहे हैं, चाहे वो अहमदीज़ है, चाहे वो क्रिश्चियन है। सो हम किसी को रोक नहीं सकते, ना हम उन्हें ये कहेंगे नहीं पाकिस्तान में ठहरो, आपकी हिफाजत करेगा। अभी कौन करेगा हिफाजत? सो आई बिलीव कि एवरी वन हैज़ राइट टू बी एट द सेफ प्लेस। अगर वो जाना चाहते हैं जाएं। अगर हुकूमत चाहती है कि ऐसे लोग को रोका जाए, तो मैं समझता हूँ उन्हें कोई ना कोई अमली इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन हमारी हुकूमत इस वक्त सोई हुई है, उनको सिर्फ एक चीज नजर आती है कि हमारी कुर्सी बच जाए, लेकिन जो उसके साथ हो गया हिंदू कम्युनिटी के साथ, उनका इतना पुराना तहजीब याफ्ता मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, सिर्फ वहां पर एक प्लाजा बनाने के लिए और भी जगह हैं। ऐसी चीजों को क्यों तबाह बर्बाद कर देना जो कि लोगों के दिलों से जुड़ी, उनके एहसास जज्बात वहां पर बसे हुए हैं। देखिए, होता ऐसे कि जब बिजनेसमैन या फ्यूडलिस्ट जो से हुकूमत में बैठेंगे ना, तो फिर उन्होंने ये नहीं देखना ये जगह किसकी है किसकी नहीं, उन्होंने देखना कि मुझे कितना फायदा हो रहा है। अब पक्की बात है, इसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है जो उसको छीनना चाह रही है, और उनके हिसाब से वो जगह उनको बड़ी सूटेबल होगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है या जो हमारे पार्लियामेंट में इस वक्त काफी ज्यादा हिंदू रहनुमा भी बैठे हुए हैं, उनको खुद भी ये मुद्दे पे बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जी इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए जैसा था वो, और डोनेशन दिया जाए। 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, क्या नहीं हेल्प करेगी? सारी कम्युनिटीज मिलकर हेल्प करेंगी। देखिए, वो आवाज उठाने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनकी सुनेगा कौन? दूसरी बात यह है कि 2 साल हो गए जो पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी अब बनाई गई है ऐसे वाकयात को दबाने के लिए, अब ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि हो क्या रहा है। लेकिन जिनके साथ ये वाकया होता, कम्युनिटीज़ को, मैं समझता किसी मुल्क की खुशहाली का जो ग्राफ है ना, वो यही है कि उस मुल्क में रहने वाली कम्युनिटीज़ कितनी खुशहाल है, वहाँ से पता चलेगा उस मुल्क में लेकिन ये जो कितना अमन है। आपने बात सही की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ मुद्दे सेट कर दिए गए हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कि आपने इन मुद्दों पे बात नहीं करनी है, लेकिन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो वो सारे इस मुद्दे को बहुत उठा रहे हैं कि जो भी किया गया है वो सरासर गलत किया गया है। हिंदू हमारे साथ रहते हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं समझता हूँ कि जितने यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे फेसबुक यूज़र्स हैं, हर एक शख्स अपने अंदर एक चैनल है बजाते खुद, और अपने जितना भी उसका हल्का अहबाब है पहुँचाएँ इस बात को, हुकूमत पे प्रेशर डालें। सो मीडिया का प्रेशर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, और डालना चाहिए जहाँ तक हो सकता है, ताकि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाए। लास्ट पे हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कोई मैसेज? हिंदू कम्युनिटी को मैं यही मैसेज दूंगा कि हम जिस तक कदर हो सके रेजिस्ट करें ऐसे लोगों के खिलाफ, जहाँ तक हो सकता है आवाज़ उठाएं। सब एक जैसे नहीं है, एंड वी लव यू लॉट, और हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपकी ज़ुबान बनेंगे।
और जहाँ तक हो सका आपको सपोर्ट करते हैं। ये कराची के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उनका इतना पुराना मंदिर डिमोलिश मस्मार कर दिया गया, आप हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के मामले में? जी हम सपोर्ट करते हैं इस पर, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में पूरी प्रोटेक्शन हासिल है और हमारा लॉ भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी करें। तो ये उनका बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो इस चीज़ पे हम उनके साथ हैं। बात आपने बिल्कुल सही की है कि हमारा जो लॉ है, इवन हमारे जो कानून है, वो भी ये नहीं हमें अलाउ करता कि हम किसी के इतने पुरानी इबादतगाह को गिरा दें और ऊपर से उनको सपोर्ट भी ना करें, उनको मीडिया पर भी ना दिखाएं और हमारी हुकूमत भी कुछ ना करे। ऐसे ही है क्योंकि पाकिस्तान नाम मजहबी चीज़ पे लिया गया, तो मजहबी मतलब आइडियोलॉजी हमारी पाकिस्तान की इस्लामिक थी। तो इस्लामिक ये तो नहीं है कि इस्लाम आपको ये नहीं सिखाता कि आप दूसरों की इबादत गाहों पे ऐसा करें। अगर आपके अपना मजहब के बारे में आप इतने इंतहा पसंद हो जाते हैं कि आप नहीं बर्दाश्त करते, तो किसी के लिए भी फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये भी बात आपने सही की है कि जब हम खुद अपने पर बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर दूसरे की सोचें उन पर क्या गुजर रही है इस वक्त कराची के अंदर हिंदुओं के ऊपर, कि उनकी इतनी पुरानी चीज, जैसे हमसे कोई हमारी अच्छी चीज छीन जाए तो हमें रोना आ जाता है कि वो हमसे दूर क्यों चली गई है, तो उनसे उनकी इतनी पुरानी चीज छीन गई है, उन पर क्या बीत रही है वहां पर? ऐसे ही है। अब आप इधर अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर कोई मतलब मजहब की खिलाफ वर्जी कर देता है तो उस पर हम इंतहा पसंद बन जाते हैं कि यार इसने इसको मार दो और ये कर दो वो कर दो। तो हर किसी की फीलिंग्स होती हैं, उनका बेसिक राइट है और फंडामेंटल राइट है उनका कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर आप किसी की मतलब इबादत गाह की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप उनका फिर क्या मकसद क्या है पाकिस्तान का? इस वक्त 22 करोड़ आवाम इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि हमारा जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कोई बात नहीं कर रहा है इस मिशन मंदिर के ऊपर। हम सोशल मीडिया के थ्रू सबको आगाह कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है बुरा हुआ है। एंड इनफैक्ट जो पाकिस्तानी यूथ है बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट भी करिए, जैसे आपने कहा कि मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि इनको मंदिर दोबारा बना के देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? हाँ बना के देना चाहिए, बल्कि उससे अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप किसी के नुकसान की अगर अजाला करना है तो फिर आप उससे बेहतर करके दें उनको, ताकि वो भी आपको खुश हो सकें। और मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उनको बाकायदा एक प्रॉपर पहले से बेहतर उनको बना के दें। इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी है बहुत कम रह गई है पाकिस्तान के अंदर। मैं हर किसी से ये सवाल कर रही हूँ कि अगर ऐसी कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस, सिख और हिंदू, ये सारे के सारे अगर पाकिस्तान को छोड़कर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके जाने के बाद पाकिस्तान खड़ा रहेगा जैसे अब खड़ा हुआ? नहीं, पाकिस्तान एक सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में बेतहाशा अकलियतें भी रहती हैं, तो इनका इसका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर नाम रखा है तो इसका मतलब आपको चाहिए कि आप इस्लामी असूलों पे भी काम करें। आप ये तो नहीं ना कि आप उसको उसके नाम पे आपने रख दिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो आप बिल्कुल मुसलमान रह जाएं। हर मुल्क में ऐसा है कि माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं और बाकी मुल्क इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते आपको कि आप किसी की इतनी बड़ी बात इबादतगाह पे आप नुकसान पहुंचा दें। तो अगर पाकिस्तान आपने इस्लामिक आइडियोलॉजी पे लिया है तो उसका मतलब ये है कि आपको इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे काम भी करना चाहिए। आप एट द एंड हिंदू कम्युनिटी के लिए, हिंदू बहन भाइयों के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप घबराएं मत, 22 करोड़ आवाम आपके साथ खड़ी है? जरूरत तो उनके साथ खड़ी है, आप बस घबराएं ना और अल्लाह पे भरोसा करें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, जिन्होंने अपने दुख का इजहार किया। हिंदू बहन भाइयों के लिए उन्हें काफी तकलीफ हुई कि उनकी इबादतगाह जो दिल से ज्यादा करीब होती है, जिसके साथ एहसासात और जज्बात जुड़े होते हैं, उसको मस्मार नहीं करना चाहिए था। हमारे हिंदू बहन भाई क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, वो हमें नीचे आकर कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।